हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम परमा मॉडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 23 साल तक साइकोलॉजी का फोकस मेंटल इलनेस पे था, यानी मेंटल इलनेस की स्टडी करना, उसे जानना, इलाज ढूंढना, काउंसलिंग थेरेपी तैयार करना। फिर 23 साल पहले अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्टिन सेलिग्मन ने 1998 में पॉजिटिव साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। पॉजिटिव साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हुए उन्होंने ये कहा कि बहुत हो चुका कि हम साइकोलॉजी में मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, डिसीज, एंग्जाइटी, इन सब के बारे में बात करते हैं। अब हमें हमारा फोकस शिफ्ट करना चाहिए हमारे लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट पे। जैसे क्या अच्छा हो रहा है हमारे लाइफ में, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम और बेहतर कर सकते हैं, और इस तरह से शुरुआत होती है पॉजिटिव साइकोलॉजी की। इसके बाद उन्होंने परमा मॉडल को इंट्रोड्यूस किया 2012 में टू इंक्रीज एंड मेजर वेल बीइंग। हमारे अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, हमारे हैप्पीनेस का लेवल, खुशियों का लेवल हम इस परमा मॉडल के द्वारा जान सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। परमा मतलब 5 कंपोनेंट होते हैं PERM में। P मतलब होता है पॉजिटिव इमोशन, E मतलब होता है एंगेजमेंट, R मतलब होता है रिलेशनशिप, M का मतलब होता है मीनिंग, और A का होता है अकम्प्लिशमेंट। इन्हीं 5 कंपोनेंट को अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है पॉजिटिव इमोशन। हमारे लाइफ की खुशियाँ हमारे इमोशन पे डिपेंड होती है। तो इमोशन होता क्या है? इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। जिन जिन चीज़ों से वो अच्छा महसूस होता है, आपका कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन हाई हो जाता है, इसे हम पॉजिटिव एनर्जी इमोशन बोलते हैं। पॉजिटिव इमोशन जैसे कि जॉय, हैप्पीनेस, लव, ग्रैटिट्यूड, प्राइड, कंपैशन, इन पॉजिटिव इमोशन से हमें बहुत अच्छा फील होता है। और जिन जिन चीज़ों से आपको खराब फील होता है, आपकी लाइफ में उदासी आती है, आपको वीकनेस फील होता है, इसे हम निगेटिव एनर्जी इमोशन बोलते हैं। निगेटिव इमोशन जैसे कि गिल्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेट, इनसे हमें बहुत सैड फील होता है, लो फील होता है। पॉजिटिव इमोशन को डेली बेसिस पे महसूस करने के लिए हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है। प्लेजर को हम सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। जब हम हमारी फेवरेट डिश खाते हैं, या किसी गेम में जीत जाते हैं, या जब आप अपने पेट के साथ घूमने जाते हो, या कोई मूवी देखते हो, या कोई भी मोमेंटरी प्लेजर जिसमें जब तक आप वो एक्शन कर रहे होते तब तक आपको प्लेजर मिल रहा होता है। और जितना आप पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, उतनी आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बीमारी ऐसी शरीर में नहीं रह सकती जो तन मन से स्वस्थ हो। नेक्स्ट कंपोनेंट है एंगेजमेंट। ओह माय गॉड! अरे रुकिए, आप जो एंगेजमेंट समझ रहे हैं ये वो नहीं है। एंगेजमेंट मतलब ऐसा काम या ऐसी एक्टिविटी जिससे करते वक्त आप उस एक्टिविटी में इतना खो जाते हो कि आपको समय का कोई भी पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि वक्त जैसे रुक सा गया है। ना ही आपको भूख लगती है, ना ही प्यास लगती है, ना ही थकान होती है। आप उस एक्टिविटी को पूरे हैप्पीनेस के साथ करते हो। इसी स्टेट को प्रेजेंट मोमेंट में रहना या फिर माइंडफुलनेस बोलते हैं, जहाँ पर आपका पूरा फोकस एक ही चीज पर होता है और बाकी सारी चीजों को आप भूल जाते हो। थ्री इडियट मूवी आप सभी ने देखा होगा। क्या कमाल की मूवी है ना? उसमें एक सॉन्ग है, बहती हवा सा था वो। इस सॉन्ग के कुछ लाइन्स मुझे याद आ रहे हैं। हमको तो कल की फिक्र सताती, वो तो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी काम को पूरे फोकस के साथ करते हैं तो उस समय ना ही हमारा ध्यान पास्ट पे होता है, ना ही फ्यूचर पे। हम प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे होते हैं। इससे हमारा हैप्पीनेस इंक्रीज होता है, और इसी स्टेट को साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहा जाता है, जिसमें किसी काम में हम पूरा खो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्टिन सेलिग्मैन, हमें ये एंगेजमेंट या फ्लो स्टेट वाली हैप्पीनेस उन्हीं चीज़ों से मिलती है जिसे हम हमारा पैशन कहते हैं। उन चीज़ों के लिए वक्त निकालो जिनसे तुम्हें सचमुच खुशी मिलती है, जैसे कि राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, टीचिंग, कुकिंग, ड्राइंग, पेंटिंग।
या फिर कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी जिसे आपको करने में बहुत मज़ा आता है। जिस दिन आपने खुल करके अपनी ज़िंदगी को जी लिया वही फेस्टिवल है, बाकी सब डेट्स है कैलेंडर के अंदर। जो चीज़ आपको पसंद आती है वो ही आप करने लग जाते हो। तो खुश होने के लिए आपको फेस्टिवल या उत्सव की ज़रूरत नहीं है, यही पल आपके लिए उत्सव होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है रिलेशनशिप। इंसान एक सोशल एनिमल है, वो सबके साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता है। हमारे लाइफ में रिलेशनशिप, सोशल कनेक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमें हमारे फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव के साथ पॉजिटिव रिलेशन रखना चाहिए। बुरे वक्त में यही रिलेशन काम आता है। MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी आप सभी ने देखी हो। मूवी में एक रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। उसमें धोनी उदास होकर कुछ सोच रहे होते हैं। तभी उनके सर उनके पास आकर पूछते हैं कि अरे धोनी, इधर क्यों बैठा है? बस ऐसे ही सर। बैठ बैठ। और बैठे बैठे क्या सोच रहा था? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर, कुछ नहीं। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। फिर MS धोनी अपनी प्रॉब्लम सर को बताते हैं सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। और उनके सर उनको गाइड करते हैं। जब तुमको अनप्लेबल कोई बाउंसर आता है तो क्या करता है? टक करता था। बस यही तो लाइफ है। ऐसा समझो ये सब बाउंसर्स है और अभी तुमको टक करना है। इंसान के लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है, तब उसे समझ नहीं आता कि लाइफ में क्या करना चाहिए। ऐसे बुरे समय में वो किसी से बात करना चाहता है, शेयरिंग करना चाहता है। जब आपके पास ऐसे लोग होंगे जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आपके पास ऐसे रिलेशन होंगे जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिनके साथ हम सुख दुख शेयर कर सकते हैं, तो वी फील सेफ एंड सिक्योर। हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारी केयर करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारी वैल्यू करते हैं। ऐसे पॉजिटिव रिलेशनशिप हमारे हैप्पीनेस को इंक्रीज करती है। नोटिस द पीपल who are happy for your happiness and sad for your sadness. They are the ones who deserves special places in your heart. नेक्स्ट कंपोनेंट है मीनिंग। काफ़ी सारे साइकोलॉजी रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि जिनके लाइफ में मीनिंग होता है, पर्पस होता है, वो ज़्यादा खुश रहते हैं और उनकी लाइफ का सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होता है और उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। खुश होने का क्या मतलब होता है? लाइफ में होप का होना, आशा का होना, लाइफ में कुछ पर्पस होना। बहुत सारे लोग इसलिए दुखी, उदास और थके हुए होते हैं क्योंकि वो अभी तक खुद को नहीं जान सके। उन्हें पता नहीं है उन्हें लाइफ से क्या चाहिए, उनका गोल क्या है, पर्पस क्या है, जीने की वजह क्या है। इसलिए उन्हें कोई भी चीज़ करने में इंटरेस्ट नहीं आता, कोई भी काम करने का उनका मन नहीं होता। ऐसी स्टेट को साइकोलॉजी में एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहते हैं। तो एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम होता क्या है? जहाँ पर फ्रेंड जिंदगी बहुत बोरिंग लग जाती है, हमें बहुत खालीपन फील होता है, कुछ करने का मन नहीं होता है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ जाता है। डॉक्टर सेलिंगमैन कहते हैं कि अगर आपको खुश रहना है तो आपको अपने लाइफ का मीनिंग पता होना चाहिए, पर्पस पता होना चाहिए। फ्रेंड, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई भी इतना बड़ा गोल या पर्पस नहीं है, तो आप उसे कल्टीवेट कर सकते हो। जब आप देखेंगे कि आपके अंदर कोई पैशन है या पे आप किसी इम्पोर्टेंट पर्पस को सर्व कर रहे हैं, तो आप खुशी से भर जाओगे। जब आपको अपने लाइफ का पर्पस पता चल जाता है, तब आप अपने खुद के सेल्फिश डिजायर को भूल जाकर आप अपनी लाइफ किसी मीनिंगफुल पर्पस के लिए डेविट कर देते हो। इसी बात का जिक्र भगवत गीता में भी किया है, जहाँ पर श्री कृष्ण हमें डिजायरलेस एक्शन करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, आज न आप सबके अंदर एक भूख है, कुछ करने की भूख, कुछ बनने की भूख। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपकी ज़िंदगी में जब आपके पास उससे ज़्यादा होगा जितनी आपकी ज़रूरत है। उस दिन अगर कोई भूखा मिलेगा ना, तो उसकी थोड़ी सी मदद कर देना यार। किसी की थोड़ी सी मदद करके देखो, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट मतलब वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल एंड रीचिंग योर गोल। जब भी हम किसी गोल को या टारगेट को सेट करते हैं और जब ये गोल और टारगेट अचीव हो जाता है, तब हमें कैसा लगता है? वी फील हैप्पी, हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, मोटिवेशन बढ़ जाता है।
फ्रेंड, आपने भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गोल सेट किया होगा, जैसे बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत पढ़ना है। गोल सेट करने के बाद भी आप उसे अचीव नहीं कर पाते। इसका मेन रीज़न ये है कि आप उस पूरे गोल को एक साथ अचीव करने की कोशिश करते हो। सामान्यतः लोग यही गलती करते हैं। आपको क्या करना है, आपका जो भी गोल है उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में हासिल करना है। मतलब ऐसा कि आपको गोल को अचीव करने का पूरा प्लान ऑफ एक्शन पता होना चाहिए कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप उस गोल को रेगुलर बेसिस पे अचीव करोगे। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। सपोज फ्रेंड, आप ओवरवेट हो और आपको 10 kg वेट लॉस करना है, तो आप ऐसा छोटा गोल सेट कर सकते हो कि मुझे 1 महीने में 1 किलो वेट लॉस करना है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उसे अचीव कर पाओगे। अगर आप ऐसा गोल सेट करोगे कि मुझे 1 महीने में ही 10 किलो वेट लॉस करना है, तो ये नहीं हो पाएगा। इस वजह से आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा। इसलिए अपने गोल को छोटे छोटे सब गोल में डिवाइड करना चाहिए। इससे गोल अचीव करने में आसानी होती है। दोस्तों, आपके हैप्पीनेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपकी हेल्थ। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। हेल्थ के लिए ज़रूरी है हेल्दी फूड, मेडिटेशन और रेगुलर एक्सरसाइज। रिसर्च से ये पता चला है कि इन चीज़ों से हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, डोपामिन, एंडोमॉर्फिन, जिससे हमारी हैप्पीनेस इंक्रीज होती है। फ्रेंड, यही है 5 कंपोनेंट जो आपके हैप्पीनेस को डिसाइड करते हैं, आपकी लाइफ की वेलबींग को डिसाइड करते हैं। फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि आपकी हैप्पीनेस लो साइड पे जा रही है, तो आप इन 5 कंपोनेंट को फोकस करिए और देखिए कि किस कंपोनेंट पे कमी है, जहां आप उसे इम्प्रूव करके अपने हैप्पीनेस को इंक्रीज कर सकते हो। बस फ्रेंड, इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।